टेलीविजन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाग बुला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, जुलाई की 13 तारीख, 3 जुलाई है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम आपके सामने रख दें, कम जो कोर्स US डॉलर इस वक्त में 38 तक है। एरो के वास्ते 40 है। तेल का दाम सवारी के लिए गौतू के पास ऑन लेदत है 36 और डीजल के लिए 41 फिर RBI के पास है ऑन लेदत 40 और डीजल 38 तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बता दें कि इस वक्त में बहुत से मुसीबत है, ख़ास तौर पे जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं। द प्रेसी ऑन द सीनियर बर्खश नेम टू द प्रेसी, बस अब इन लोगों के ऊपर जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, इन लोगों के ऊपर छाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं, नोचते चले जा रहे हैं, दबोचते चले जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हालत इसकी सबब क्या है। Mark Kabalebo wordt weer leven ingeblazen door vrouwen organisatie Kabalebo Mark, जिसे कहा जाता है। अब फिर इस पर काम की जाती है। वहाँ पर लोग अब कार्रवाइयाँ फिर शुरू कर दिए हैं करने के लिए, ताकि लोग वहाँ पर अपना काम कर सकें और ग्राहक लोग जो ख़रीदारी करते हैं आकर भी अपना ख़रीदारी माल वहाँ पर सामान कहिए ख़रीद सकते हैं। Een mondkapje dragen nog steeds van belang, बोले mondkap जो कोफत के समझ पे कोफत के वक्त में कोफत के सबब से लोग पहनते थे mondkap, बोले अभी तक पहनना बहुत अहमियत रखता है, यानी कि बहुत अहम है अपने आप को बचाने के लिए। ब्रुnswijk देखो भैया क्या बोलता है। ब्रुnswijk बोले है, Brunswijk zegt als koning te werken aan bundeling Afro-Surinamers en connectie met Afrika, बोले जबरदस्त काम और पहले से और ज़्यादा ये कोशिश करेगा करने के लिए आफ्रो सूरीनामर्स की इकट्ठा लाने के लिए, यानी कि बंडल करने के लिए और कनेक्सी अफ्रीका के साथ जो है ये और अहमियत देने के लिए, ज़बरदस्त बनाने के लिए। ये बात फिर से प्रेसिडेंट रोनी ब्रुnswijk बोला। अफ्रीकन हेरिटेज कोनिंग जो इसको बनाया गया है ना, अफ्रीकन हेरिटेज, तो बोले इनको ये हुक्म दिया गया है कि इनका काम जो है, इनको चाहिए अफ्रीकांस डियास्पोरा सूरीनाम और अफ्रीका ये संबंध जो है इसको और जबर बनाने के लिए और अहमियत देने के लिए। और कहता है tegen deze achtergrond is het voor ons belangrijk dat Afro-Surinamers zich bundelen, बोले इसलिए अब और ज़्यादा है, यानी कि ये लोग अपने आप को बंडल करें, अपने आप को बंडल करें न, इकट्ठा होकर वो अहमियत पैदा करें जो ज़रूरी है, ये कहता है ना आफ्रो सूरीनामर्स के सिलसिले में। और ये कहता है कि इनका ये इरादा है, अब कोशिश है कि फ्लिक फॉर बेंडिंग ईरान जो है, गाना और निकेरिया अफ्रीका का देश जो है, इससे ठीक करने के लिए, और जो बहुत से ऐसे कारोबार अफ्रीका और सूरीनाम के ज़रिए होता है, इसको और अहमियत देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो भैया देखो और आगे चलकर किस तरह से होता है। Vrouw 27 brengt steekwonden, brengt tijdens ruzie haar 32-jarige man steekverwondingen toen। एक औरत 27 साल का, आदमी 32 साल का। भैया आदमी से इनके झगड़ा झंझट हुए, कुछ अनबन हुई, गाली गलौज हुई, तो भैया 27 साल की औरत, और यही सोमवार जुलाई की 10 तारीख को इसी महीना में भैया उनको इस तरह से भोंका। सिपाही पकड़ा इनको सांतो दौरब का सिपाही मोहम्मद रशीद पीर खान वैफ में जाकर इनको मिला। तलाश करने के खोज खाज करने के बाद वहाँ जाकर ये औरत मिला, यहाँ पर सिपाही इनको पाया और इन पर इल्ज़ाम है 32 साल का MA एक 35 से इस तरह से इनका भोंका कि भैया ये आदमी गिर गया। और गिर गया, ये बात नहीं कर सकते हैं सिपाही, कोशिश किया बात करने के लिए, और जब ये सिपाही को कानों तक ये बातें पहुंचा, सिपाही को इतला की गई, सिपाही औंदरसुख किया है, छानबीन किया, सिपाही MA को पाया। मैंने बोला ना इस तरह से औरत इनको भोंका कि इनकी ज़बान से कुछ बात नहीं निकलता, बोल नहीं पाते, फ्लूर पर पड़ा हुआ था, खून में लथपथ। और सिपाही ना औंदरसुख से पता चला MA
कि ये लोगों को अनबन हुई। मैंने कहा ये एक चीज पकड़ा और इससे इनको भौंकने लगा, खूब भौंका और इस तरह से भौंका कि आदमी यानी कि गिर गया, बेहोश हो गया और स्पुत ऐसा जो है पहुंचाएगा सिपाही एरिया को, औरत जो है को पकड़ कर बंद किया है। फिर फ्राउन फर्दाफा मिसहैंडलिंग इन तो यार फ्राउ। अब देखो औरतों के अंदर इतना अहमियत, इतना क्या कहते हैं न, ये इतना जबरदस्त ये लोग अपने आप को बना लिए हैं कि औरतें डरते नहीं हैं, जो हरकतें करते रहे तो बहुत अफसोस है। 4 औरतें, इन लोगों पर इल्ज़ाम 21 साल की एक औरत को मारा पीटा मिसहैंडल किया, सिपाही बिरो लेनिंग सर 9 का, जून के 10 तारीख 4 औरत को DA भैया। और ये झगड़ा झंझट हुई एक पता पर सोफिया स्लोसवैक में, यह झगड़ा झंझट मारपीट हुई तो यहाँ पर इन लोगों को पकड़ा। जब सिपाही को यह खबर भेजा गया इस झगड़ा झंझट का, उस दिन सिपाही यहाँ पर आया तो औंदरसुख से जो औंदरसुख की गई तो पता चलता है कि जिसको मारा पीटा गया का 21 साल का, ये भैया प्यार मोहब्बत की बातें एक के आदमी से न संबंध रख लिया, प्यार मोहब्बत की बातें संबंध जोड़ लिया, तो भैया ये सबब है का एन दी फ्रॉम द कापर कॉम वेर और फिरता इन एरत सोफिया अपखवाक। भैया बोले कापर से निकला, जाकर अपने आप को खूबसूरत बनाकर निकला कि और खूबसूरत हम लगेंगे तो भैया प्यार मोहब्बत की बातें और अच्छी तरह से होगा। तो भैया मालूम नहीं 4 वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे एक एरत के सामने और अचानक इनके ऊपर टूट पड़ा, मारा पीटा, ये खून में लटपट ये औरत स्पुत ऐसा डेवलप इनको पहुंचाई गई है। और जब इनको मारने के बाद, पीटने के बाद, मिसहैंडल करने के बाद ये चारों औरतों भाग गए, लेकिन सिपाही भैया, सिपाही चौकस है आजकल। सिपाही इन लोगों को हथकड़ी पहनाकर बोले चलो ससुराल, ना गहने पहना कर ले गए ससुराल पुलिस ब्यूरो पर ना आपसेंग और बाद में दे हंगन ऑन द सुख दो पुलिस फरसेकन के स्तर दे को पकड़ कर बंद किया। और यह भी बताई जाती है also 25,000 किलो कोकाइन dit jaar on de schep haven रोटरदाम के हाफन में करीबन 25,000 किलो खराम कोकाइन मरामत की गई है। भैया अब ये छोटे छोटे हाफन तलाश करते हैं जो कोकाइन के धंधा करते हैं। तो ऑप्सपोरिंग्स दिनस्तन जो है इस साल में ये 6 महीना में, जो इस साल का 6 महीना हो रहा है, इसमें भैया 25,000 कोकाइन अब छोटे छोटे हाफन तलाश करते हैं वहाँ पर लाने के लिए। और गुजरे हुए साल में और कुछ कम करीबन 29,702 किलो ये लोग मरामत किए थे। और ये जेव हाफन और स्केपॉल पर दुआन चौकस हो गया भैया। और इस 6 महीना में इतना ज़्यादा जैंदियन 100 किलो ऑफ मेंदर, इतना भी लोग स्केपॉल पर पठाते जहाँ पर मरामत हुई है। खरोस्त कोक फंक्स वेर 4 हमान खदान तुन 3,570 किलो ऑफ इन अन कंटेनर फॉर बनानन। अब कंटेनर बाना पता ना कहाँ से, द मेस्ट पड़ते हैं को ज़ैद अमेरिका, तो से रेगुलर फरदाख्त है ज़ैद अमेरिका से ज़्यादा तौर पर अब पता नहीं ज़ैद अमेरिका कितना देश है। तो भैया इतना ज़्यादा इस साल में रोटरदाम के हाफन में और हाफन जो है बाकी छोटा छोटा हाफन में ये लोग जाकर मरामत किए हैं। बहुत अफसोस की बात है भैया। फिर तक यार को फिर फिर वापन में आन दौर कापी एस रेखियो ओस 44 साल का एक आदमी जिसके फर्क ना बंदूक लेकर घूम रहा है भैया। जैसे सरकार यही बनाया, सरकार इनके हाथ में तेका भैया, इनको पकड़ा और याफ्तवर कलीबर 12-7 क्या कहते गोली भी मिला है हाकल पत्रों ने जिसे। तो ये आदमी का फर्क जब ना है, छानबीन करने के बाद पता चला है ही नहीं, तो भैया सिपाही इनको पुलिस ब्यूरो ले गया मारियम ब्यूरो का और वहाँ पर हवाले सिपाही को कर दिया। सिपाही तलाश में छानबीन कर रहा है कि भैया कैसे हो सकता है ना। तो औरतों देखो अब कौन कौन सी हरकतें तेजी फैलें भी ले फॉर सेफ ऑन 2 मिलियन और 775 मिलियन पैसा ये लोग बतौरे हैं तेजी फैलिंग में ना। सेंतराल बैंक जो कर रहा है इस हफ्ता में इतना ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है भैया, कहाँ जाता, क्या होता इस पैसा से। अरमुद स्नित अलेन
मोनतैर, बोले आरमूदा न सिर्फ मोनतैर है, बोले गरीबी हर किस्म का है, चारों तरफ से गरीबी ही गरीबी है। लोगों को दिमाग पर गरीबी छाई गया, दिमाग अच्छी तरह से नहीं काम करते, गरीबी। लोग के हाथ गोड़ नहीं चलता, गरीबी है। पाँव नहीं चलता, गरीबी। आँख से अच्छी तरह से देख नहीं पाते, गरीबी। गरीबी न सिर्फ मोनतैर लेकिन बहुत से क्षेत्र पर गरीबी है, सिर्फ गरीबी ही गरीबी है भैया। तो आप कोशिश करो ये गरीबी में भी गरीब बनकर गरीब की तरह अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन अच्छी तरह से। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। और आज की रिसर्चर साहिबा शालिनी, इनके साथ मिलकर बातचीत करते हुए न्यूज़ बनाकर तैयार करके आपके सामने रख दिए। आपके लिए जो अहम ले लेना नहीं है तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा